Namaskar and welcome to this tarot reading. Now this is the reading for the finances for the month of January for the sign of Capricorns. Now this is a general reading. तो जिनके साथ resonate होती है वो नहीं रखना है. Now the card which we have got for you is the thoughts I think today are preparing for my future, and this is number 52 which equals to 7. So 7 number could be important for you. Now इसमें ये है कैप्रीज आपके लिए एडवाइस कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं. हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो. बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग वेरी वेरी नेगेटिव एंड यू फील कि आपके फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं है इस समय. सो लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स सी what is the problem going on with the finances of Capris. What's going on with the finances for Capris? Let's clarify. Let's see. Please show me what's there for Capris. One more card is there. Yeah, it's falling. Okay, Capris. We have got the 5 of Pentacles. We have got the 2 of Swords, the Hangman, and the 7 of Swords. तो कैप्रीज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको लग क्या रहा है कि आप कुछ फाइनेंशियल इश्यूज तो डेफिनेटली फेस कर रहे हैं. आप कुछ हो सकता है आपके ऊपर डेट्स हों, कुछ फाइनेंशियल डेट्स हों, कुछ कर्जे हों जो आप चुकाना चाहते हैं, एंड उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं. यू हैव गॉट 2 ऑफ सॉर्ड्स. तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें. अपने फाइनेंसेस को लेके आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है. एंड यू हैव गॉट द 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो आपके पास दो रास्ते, दो चॉइसेस हैं. यू हैव टू चूज़ एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन व्हाट टू डू, बट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड टू टेक द डिसीजन. आप जगल कर रहे हैं, आप डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, आप एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी आर द हैंडमैन हियर. सो यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस Capris, but there is some financial problem and there could be some health issues जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप physically strong नहीं है. So I want to clarify this 5 of Pentacles for Capris for the month of January. What is this 5 of Pentacles? Please give me one more card for the 5 of Pentacles for Capris. Okay, we have got the Empress, the Page of Cups, and the 5 of Wands. Again there are 2 5s here which equals to 10. So there is some sort of tough cycle which is already ending. आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं इस समय कैप्रीज, और आप 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक आप यू नो आप अपने फाइनेंसेस को लेके आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें. देयर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो मैंने जैसा बोला कि हो सकता है आपको कुछ डेट्स हो, कुछ बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता हुआ हो, एंड देयर आर outer parties also. There is lot of argument, fighting, or maybe सब अपने बातें बोल रहे हैं. देखते it's a conflicted energy here, and you are looking for growth and expansion, लेकिन you are very very conflicted. आप confused हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या रास्ता चुनें. somehow this is what it is showing me, Capris, now, and you are avoiding to take a decision. So let's clarify the Hangman for Capris. Please clarify the Hangman for Capris. ओके कैप्रीज, आपको लगता है कि किसी ने आपको चीट किया है. दिस कुड बी समवन. आपको लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, मे बी बिजनेस में या किसी सिचुएशन में, या this could be your energy. Now Hangman is clarified by the Hierophant, by the Wheel of Fortune, and by the 2 of Pentacles. So your time is changing, Capri, is very very quick and fast. It is changing in your favor. और आपको ये एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज देर इज़ अ चॉइस यू हैव टू मेक, एंड रिगार्डिंग सम जॉब, सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और मनी अपॉर्चुनिटी. और आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, एंड यू आर फाइनेंशियल क्रंच आपको फील हो रहा है इस महीने. यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल पिंच हियर दिस मंथ. नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई द 2 of no, I want to clarify this 7 of Swords. Please clarify the 7 of Swords for Capris. And also let me clarify the 2 of Swords. What is Capri avoiding?
What is what is Capri avoiding? Okay. Okay, Capri's, we have got the Ace of Cups, we have got the Justice, and we have got the Six of Pentacles. So you are avoiding uh, some sort of बैलेंस. आपको अपने फाइनेंसेस को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है. यानी कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपना पैसा किसी चीज़ में लगा दिया है और आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है. सो विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सो आपको या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आमदनी उतनी ना हो. मे बी यू आर स्पेंडिंग अलॉट. आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं ऑन थिंग्स यू वॉन्ट यू in order to maintain your status or the things you love. So you are spending a lot. आप extravagant shopping कर रहे हैं मे बी, तो आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा जो आपके बजट से बाहर जा रहा है कैप्री. सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर कैप्रीज. एंड लेट्स सी what is the message for you. What is the lucky message for you Capris for the month of January? Now this is for Capricorns. We have got love charm, attract a lover, soulmate or a life partner. तो कहीं ना कहीं कैप्रीज आप अपने लव पार्टनर पे बहुत ज़्यादा हो सकता है पैसे खर्च कर रहे हो. आप उनको गिफ्ट्स दे रहे हो, आप उनको आप यू नो यू स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन समथिंग यू लव. एंड दैट इज़ वाई आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एंड यू आर फीलिंग बर्डन नाउ. सो दिस मंथ, सो बी केयरफुल दैट यू आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन अदर पीपल. आप नॉट नेसेसरली मे बी अ लवर, बट आप दूसरों पे पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और आप उन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं जिनको जो विच यू लव लाइक यू नो. आपका शॉपिंग हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, रेस्टोरेंट्स हो सकता है, ईटिंग आउट, वट एवर इट इज़. सो दिस इज़ वट आई हैव फॉर योर कैप्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. जस्ट बी केयरफुल and don't be in a negative thought process and be careful with your finances, because if you spend a lot then naturally you will feel the financial pinch. So this is what I have for you Capris for the month of January. See you next time. Bye bye.